पावन भूमि, देवों की देवी की भूमि भारत, जहाँ भक्ति की खेती और अन्न की खेती बाल्यकाल से ही माता पिता अपनी संतान को, गुरु और सभी, यही वो देश है जहाँ युगों युगों से भक्ति की खेती करना हमारी माताएं बालकों को और पिता अपने पुत्र को सिखाते हैं। सोने की चिड़िया भारत इसलिए ही नहीं था कि यहाँ सोना था। जो असली भक्ति का सोना है, जो परम तत्व है, वो सोना भक्ति का, जो हमेशा व्यक्ति के मरने के बाद भी जो धन साथ में जाता है, वो भक्ति रूपी धन, उस भक्ति रूपी सोने के कारण, परम तत्व के कारण हमारे देश को सोने की चिड़िया कहा जाता था। और निश्चित ही आज भी इस घोर कलयुग में जो परम तत्व भक्ति है, वो भारत में ही पाई जाती है। भारत के पति पत्नी, ऋषि मुनियों, संत महात्माओं, भक्तों के हृदय में भक्ति के सोने की खदानें हैं। और ये खदानें युगों युगों से हैं। जितना वो इसमें खदान में से सोना निकालते हैं, अपने आप वो खदान अनंत हो जाती है। और ऋषि मुनि, संत महात्मा, भक्त भक्ति 84 लाख योनियों के बाद, क्योंकि मनुष्य को समझ आ जाता है कि मैं तो अजर अमर हूं, तो कुछ ऐसा कमाऊं जो मेरे साथ जाए। तो भक्ति, श्रद्धा, जो राम का नाम है, ईश्वर का नाम है, यही साथ जाता है। ध्रुव महाराज जी पिछले जन्म में ब्राह्मण के पुत्र थे, लेकिन वो एक राजा के लड़के के मित्र बन गए और उनके मन में इच्छा हुई कि मैं भी राजा बन जाऊं, क्योंकि जैसा संग वैसा रंग। तो ध्रुव महाराज जी, क्योंकि घटघटवासी श्री कृष्ण ने उनकी वो आह कि मेरे पास भी धन हो, मैं भी राजा बन जाऊं, तो अगले जन्म में वो मनु महाराज के पौत्र बनकर उतानपाद जी की दूसरी रानी के गर्भ से आए और प्रभु ने उनकी इच्छा पूरी की। ठाकुर जी ने खेल रचा। जो दूसरी माँ थी, सौतेली माँ ने उन्हें पिता की गोदी से उतार दिया और 5 वर्ष का बालक 6 महीने तक उन्होंने जो तप किया, वायु पीकर 1 महीना रहे, पत्ते खाए, घोर वन में जाके अकेले एक 5 वर्ष के बालक ने तप किया और मात्र 6 माह में उन्होंने भगवान का, श्री हरि का दर्शन किया और प्रभु से बोले, हे प्रभु, मैं अब आपके इस संसार में नहीं रहना चाहता हूं। भगवान ने कहा, नहीं, तुमने पिछले जन्म में इच्छा रखी थी कि तुम्हें राजा बनना है, तो तुम्हें केवल 3600 साल, 36,000 वर्ष, केवल 36,000 वर्ष तुम राजा रहो, उसके बाद ध्रुव लोक तुम्हारे लिए है, तुम सुख से तारा बनकर अपने लोक में रहिएगा। तो भगवान ने कहा, ध्रुव, मैं चाहता हूं कि तुम राज करो। इसीलिए प्रभु की इच्छा के लिए भक्त ध्रुव ने 36,000 वर्ष राज किया है।
और भारत में भक्ति की खेती अब क्योंकि कम हो रही है, अब अफीम की खेती ज़्यादा होने लग गई, शराब की खेती हम लोग ज़्यादा कर रहे हैं, माया की खेती कर रहे हैं हम लोग। माया कैसे कमानी है, और जो असली परम तत्व भक्ति का है उसे कमाना भूल गए हैं। और पश्चिमी सभ्यता, जो पशु पक्षी की संस्कृति है, पशु पक्षियों में विवाह नहीं होते, वो किसी के साथ भी संबंध बना लेते हैं, तो पश्चिम की पशु पक्षी की संस्कृति वो हम लोगों को प्रिय लगती है। और हम भक्ति और श्रद्धा को झूठ का सहारा लेके हर कोई वैभव की तलाश में है। माया ने अपना पैर पसार लिया है। यकीन मानिए, इस झूठी माया ने भारत को गुलाम बना रखा है। इस गुलामी से छुड़ाने के लिए, जैसे अंग्रेज चले गए तो हमने अंग्रेजों की गुलामी, और अब हम धन और माया की गुलामी में इतने इसके दास हो गए कि हमें ये होश नहीं कि 84 लाख में भी हम नहीं मर पाए, 84 लाख बार जन्म लेके भी। तो इस जन्म में हम आगे फिर आ जाएंगे। कैसे हमें मोक्ष प्राप्त हो, कैसे हम जन्म मरण के बंधन से छूटें, और हमारा कंट्रीब्यूशन क्या है अगर हम भारत भूमि में पैदा हुए हैं, जो इस देव भूमि में पैदा हुए हैं, जहां भक्ति की खेती युगों युगों से होती आई है। व्हाट इज आवर कंट्रीब्यूशन, ये आप अपने आप से तय कीजिए कि आप भक्ति की खेती में कितने बीज डाल रहे हैं, कितनी इसकी रखवाली कर रहे हैं भक्ति की खेती की। क्योंकि मांस और मदिरा प्राय हर घर में आज आ चुका है। 90% आदमी शराब पीता है। तो ये जो मैं आपके सामने रख रहा हूं, 5000 साल पुराने लोग जिन्होंने हमें विरासत में भक्ति दी, संस्कृति दी, तो ये हमारा भी फर्ज है कि हम आने वाले 5000 साल बाद जो हमारे संतानें होंगी उनके बीच में सेतु का काम करें। हम इस भक्ति को आगे लेके जाएं, इसी खेती को सिखाएं, तो उन 5000 आगे वाले वंशजों को और 5000 साल पुराने पूर्वजों को के बीच में आज हमारा काम है। हमें कड़ी है, अहम कड़ी है। तो ये निर्णय हमें करना है कि हम उन 5000 साल वाले लोगों को क्या दे के जाएं, क्योंकि टेक्नोलॉजी बदल जाएगी, सब कुछ बदल जाएगा, लेकिन एक चीज जो स्थायी है 5000 वर्षों से, वो है भक्ति की खेती करना, परमात्मा को समझना और उसे पुकार के परमात्मा से अपने जीवन को सफल बनाना और ईश्वर की प्राप्ति। तो कवि गुरु की प्रेरणा से कल जो लिखा, क्योंकि जैसे कोई वृक्ष लगाते हैं तो धीरे धीरे उस पर एक फल आता है, और अब एक व्यक्ति कहता है कि ये फल मैं अकेला नहीं खाऊंगा, राम जी की प्रजा के साथ। वो चाहता है कि राम जी की प्रजा सुखी हो। प्रजा प्राणों से प्यारी है कि अब अपनी ही बारी है। तो समय समय पर अनेकों गीताएं हुई हैं, गीता अनेक लोगों ने कही है। गीता मैंने उनके द्वारा संदेश, उनके द्वारा एक सेतु, उनके द्वारा एक दिशा देना, उनके द्वारा एक ज्ञान की गंगा। तो मैं कुछ गीता के नाम का जिक्र करते हुए अपनी बात आगे रखता हूँ। जैसे गणेश गीता गणेश जी ने कही, भिक्षु गीता है, परमहंस गीता, षठज गीता, पिंगला गीता, शंपाक गीता, मंकी गीता, आजगर गीता, हारित गीता, पत्र गीता, पुत्र गीता, काम गीता, यम गीता। यम गीता अन्य है, हंस गीता के 2 भाग हैं, नारद गीता
उत्तर गीता, राम गीता, भगवती गीता, पार्वती गीता, अष्टावक्र गीता, अवधूत गीता, जीवन मुक्त गीता, और इन सब का सार लिए हमारे भगवान श्री कृष्ण की गीता। तो जो व्यक्ति अपनी बात गागर में सागर भरना चाहता है, हृदय ये शरीर रूपी गागर में सागर भरा है, तो उस सागर के अंदर से जैसे अमृत निकलता है, तो वो उस अमृत कलश, जिस व्यक्ति ने जो कलश दिया संसार के लिए, वो अमृत कलश गणेश जी ने दिया तो वो गणेश गीता है, श्री कृष्ण भगवान ने दिया तो वो कृष्ण गीता है, माँ भगवती पार्वती ने जो अमृत कलश दिया अपने हृदय की वाणी से, वो पार्वती गीता है। तो कपि गुरुदेव की भाव प्रेरणा से एक सत्य घटना भरा हुआ ये गीता, इस गीता का नाम है मुनि ओम राज गीता। क्योंकि गीता लिखने की शक्ति एक मनुष्य में नहीं है, संत महात्मा ऋषि पुनि भगवान ही और दैविक कृपा के बिना हम साधारण जीवों के बस की बात नहीं कि हम कुछ भी लिख पाए। तो मुनि जो मुनि वो जिसका मन मंदिर हो और मन मंदिर में राधा और कृष्ण विराजमान हो। राधा कृष्ण का एक नाम है राज और श्यामा जी। तो जो अपने मन को मंदिर कर ले वो अपने आप को मुनि माने। और उस मन मुनि के अंदर 4 चीजें अनिवार्य हैं: त्याग, धर्म, समर्पण, भक्ति और करुणा भरा हृदय हो। तो मुनि अत्रि और सती अनुसुईया के प्रकार से बहुत सारे जोड़ियां रहें फिर से, ताकि भक्ति की खेती घर घर में हो। और राम जानकी स्वयं जैसे मुनि अत्रि और अनुसुईया के आश्रम में आए थे, स्वयं ठाकुर जी राधा कृष्ण आपके घर आए, दर्शन दें। तो आपकी आत्मा को जगाने वाली ये मुनि ओम राज गीता, जो कल मंगलवार को कपि गुरु की भाव प्रेरणा से लिखी गई, आपके सामने रख रहा हूं। भक्ति की नींव, कहते हैं हमें भक्ति करनी है, भक्ति की इमारत खड़ी करना चाहता है कोई, तो भक्ति की नींव है विश्वास। तो पहले नींव रखी जाती है, उसके बाद इमारत खड़ी होती है। अक्सर भक्ति की इमारत डोलने लगती है थोड़े से संकट में, क्योंकि नींव कमजोर है। तो मैं बार बार कहूंगा, पहले अपने विश्वास को दृढ़ कीजिए कि सनातन धर्म सत्य है, गीता के अंदर जो दिए रहस्य हैं वो सत्य हैं। वो जब विश्वास, आपकी नींव जितनी मजबूत होगी विश्वास की, उतनी ही आपकी भक्ति की इमारत, यकीन मानिए, ताजमहल से भी सुंदर होगी। और वो 400 साल से है, लेकिन भक्ति का जो आप गंगा, वो आपके साथ बहेगी, वो कभी सूखेगी नहीं। केवल एक ही चीज साथ में आती है, आपकी भक्ति, और एक ही चीज साथ जाएगी, आपकी भक्ति। और एक ही चीज परमात्मा को प्रिय है, भक्ति। और केवल एक ही चीज से आप परमात्मा को पा सकते हैं, वह है भक्ति। तो इस परम तत्व को आप सब में, क्योंकि राम जी की प्रजा है और अयोध्या में, अवध में राम जी आ गए हैं, तो आनंद लें। जैसे समंदर से एक बूंद निकल आए, तो उस बूंद का नाम है मन। समंदर से एक बूंद निकली, उस बूंद का नाम है मन। और वो बूंद समंदर में चली गई तो केवल समंदर रहा। यही हाल है प्राण और मन का। जैसे ही हम जगते हैं, समंदर की एक बूंद उछलकर हमारी बुद्धि में आ गई तो हम जग गए। और जैसे ही हम सोते हैं, वो बूंद खिसक कर नीचे हमारे हृदय में
हृदय सागर में आ जाती है। जैसे ही हम सोते हैं नीचे आ गई, तो ये एक बूंद और एक सागर की, इसीलिए कहते हैं कि हृदय में भगवान है, हृदय सागर है। बुद्धि की बात नहीं होती, बुद्धि तो एक बूंद है। तो आनंद ले। मन केवल क्या है? परछाई है। बूंद के अंदर सारी शक्तियां हैं जल की, लेकिन बूंद सागर नहीं है। तो मन को अर्जुन और प्राण कृष्ण जो हृदय में जो श्वास खींचते हैं, उस खटखटवासी इसीलिए कहा है उन्हें। और आज एक और सत्य दे रहा हूं, वन मैन शो। ये युगों युगों से वन मैन शो चल रहा है। इसके अंदर डायरेक्टर जो है वो कृष्ण, जिन्हें राज कहते हैं, उन्होंने सब कुछ तय कर रखा है। वन मैन शो में राज जी ने सब तय कर रखा है और सारे किरदार वो स्वयं ही निभा रहे हैं। वन मैन शो, इसको कहेंगे राज शो। एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घटघट में लेटा, एक राम का सकल पसारा, एक राम त्रिभुवन से न्यारा। तो राम जी के बाद क्योंकि कृष्ण आए, तो हमने एक कृष्ण वसुदेव का बेटा, एक कृष्ण घटघट में लेटा, एक कृष्ण का सकल पसारा, एक कृष्ण त्रिभुवन से न्यारा। तो जो त्रिभुवन से न्यारे कृष्ण हैं, उनकी मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिलता और केवल कृष्ण की लीला है, कृष्ण का ही तमाशा है। हम जितना प्रभु के तमाशे में भक्ति भाव से अपने आप को उनको समर्पित करके भाग लेंगे, तो उतना लीला का आनंद लेंगे। जो सेवा बन पड़े भक्ति बढ़ाने में, वो जरूर करनी चाहिए हम सबको। सच्ची भक्ति बढ़ाएं, क्योंकि बढ़ते तलाक के कारण और संतान में तो भक्ति आज लेश मात्र भी दिखाई नहीं देती। हर संतान यही मानती है कि भक्ति तो मम्मी पापा का काम है, दादा दादी का काम है, बुढ़ों का काम है। हमें तो बस पढ़ लिख कर घर नहीं बसाना। आजकल हम पढ़ लिख कर 35-35 साल के हो जाएंगे, लेकिन विवाह के लिए कि हम अपने माता पिता को सुख दें, वो भी आनंद लें। तो मुनि ओम राज गीता आपके सामने रख रहा हूं। राज श्री श्यामावर राज, राज श्री श्यामावर राज। मन अर्जुन प्राण कृष्ण है भाई। बोले प्राण कृष्ण, बोले प्राण कृष्ण। सुने अर्जुन मन भाई, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। सनातन पुरुष प्राण कृष्ण है भाई। हर मन अर्जुन इनका जुड़वा भाई, राम सिया राम जय जय राम, राम पिया श्याम पिया राम जय जय राम।
एक राजा का, उस परम पिता परमात्मा ने, हम सब उस राजा के बेटे हैं और कौन उसकी प्रजा ज्यादा जगा पाए, ये होड़ लगी है बेटों में। एक राजा का बेटा प्रजा जगाने आया, राजा का बेटा जगाने प्रजा आया। माया पाप की गुलामी से, ओ माया पाप की गुलामी से छुड़ाने प्रजा आया। राज श्री राज श्री श्यामावर राज, राज श्री राज श्री श्यामावर राज। मन छोटा पापी, मन छोटा पापी कैद माया में भाई। मन को माया नचा रही है और हृदय में बैठे कृष्ण देखते हैं। मन छोटा पापी कैद माया में भाई, माया उसको नचाए, माया उसको नचाए, देखे प्राण कृष्ण भाई। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम, राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। नर नारायण, नर नारायण मन प्राण ही भाई। अजर अमर दऊ जुड़वा भाई। राज श्री राज श्री श्यामावर राज, राज श्री राज श्री श्यामावर राज। कैसे भाई, कैसे भाई मन को छुड़ाऊं, प्राण कृष्ण सोचे बैठे मन संग भाई। राज श्री राज श्री श्यामावर राज, राज श्री राज श्री श्यामावर राज। प्राण कृष्ण को हर भाई की फिक्र है कि मैं अपने इस जुड़वा भाई मन को कैसे इस माया की कैद से छुड़ाऊं। जग मेला देखे, जग मेला देखे, जब प्राण कृष्ण भाई। अपने मन गुलाम भाई जो माया की कैद में जकड़ा हुआ है, जब कृष्ण अपने भाई के बारे में सोचते हैं
कि मेरा जुड़वा भाई ये नर, तो नारायण को बड़ी फिक्र होती है कि कैसे मैं अपने इस जुड़वा भाई को इस माया की कैद से निकाल दूं। मन भाई देख देख रोए प्राण, कृष्ण भाई राम सिया राम सिया राम जय जय राम। देखिए, पाप और पुण्य भी दो सगे भाई हैं, जुड़वा भाई है। देव और असुर भी दोनों भाई हैं। एक के पास भक्ति है और एक के पास शक्ति है। जिसमें शक्ति है उसमें मद आ जाएगा, जिसके पास मद होगा उसके पास मदन नहीं होगा, और जिसके पास मदन होगा उसके पास मद नहीं होगा। तो ये मद थर्मामीटर है कि इनके पास मदन है कि नहीं है। और अमंगल अशुभ लीला में भी जब आपको ठाकुर की लीला का दर्शन हो तब जानिएगा कि अपनी आत्मा जग गई है। अमंगल में भी जब मंगल दिखाई देने लगे और विरुद्ध में भी अविरुद्ध दिखाई दे तो ये समझिए कि आपकी भक्ति जगी है। और जब ठाकुर आपके पीछे हो, आप कृष्ण के पीछे हैं तो भक्ति शुरू हुई है, और जब कृष्ण आपके पीछे हैं तो समझ लीजिए कि आपकी भक्ति बहुत, ठाकुर जी रीझ गए हैं आपकी भक्ति पर। जब जब धर्म की हानि होई, शिव राम कृष्ण की, शिव राम कृष्ण धर्म की माने न कोई, राज श्री राज श्री श्यामावर राज श्री राज श्री श्यामावर राज। शांति दूत कृष्ण की दुर्योधन ने नहीं मानी, क्योंकि धर्म की हानि प्रभु रोकना चाहते थे कि केवल 5 गांव दे दो पांडवों को। दुर्योधन नहीं माने। 5 गांव क्या दुर्योधन के साथ गए? नहीं। धर्म की हानि जब जब होती है तब शिव राम और कृष्ण की संसार मानना बंद कर देता है। राम को मानते हो तो राम की मानो, कृष्ण को मानते हो तो कृष्ण की मानो, शिव को मानते हो तो शिव की मानो, उनके अनुयायी बनिए। और माता के दूध में जो भक्ति है वो पुत्र में आ जाती है। माता की भक्ति दूध में बालक पान कर लेता है, वही भक्ति बालक में आती है। माँ कौशल्या ने राम जी को जन्म दिया, माँ कैकेयी भी, क्योंकि वो विधि का विधान था, एक लीला थी प्रभु की। जब माँ कैकेयी ने ठाकुर जी को वन भेजने के लिए लीला करी, लेकिन माँ कैकेयी और कौशल्या में कोई अंतर नहीं है। जो माँ कैकेयी और कौशल्या में भेद करे तो मेरे राम जी कहते हैं, मेरी सौतेली माँ यशोदा मैया और देवकी मैया में कोई भेद ना करना, और कौशल्या मैया और कैकेयी मैया में कोई भेद ना करना। लेकिन ये जो माता की भक्ति पुत्र में आती है, अगर माता में भक्ति कम है तो पुत्र अपनी भक्ति बढ़ाकर उस माँ की कमी को भी पूरा कर सकता है, कि जो माँ से भक्ति नहीं मिल पाई उस भक्ति को पुत्र पूरा कर सकता है। जैसी दूधी वैसी बुद्धि, जैसी दूधी वैसी बुद्धि, पुत्र हो तो भरत सा हो,
भक्ति से माँ को भी तार दिया और स्वयं को भी तार दिया राम की भक्ति से। तो भरतलाल जी के जो करके दिखाया है भरतलाल जी ने कि अगर कोई कमी है तो वो भक्ति से पूरी हो जाएगी, चाहे कितनी भी भव बाधा आई हो। बुद्धि सुधरेगी भक्ति से भाई, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। माताओं की भक्ति में गिरावट के कारण ही हम सतयुग से आज घोर कलयुग में हैं। लेकिन ये भी तय है कि जब माताएं फिर से सतियां जगेंगी, क्योंकि जगदम्बा अपनी लीला करती है, फिर से सतयुग को लाने वाली भी माताएं बहनें हैं। जब जब धर्म भक्ति घटी भाई, माया पाप शैतान को राज आया भाई, माया पाप शैतान को राज आया भाई। सतयुग और कलयुग में, घोर कलयुग में एक ही बात का अंतर है कि हमारी भक्ति घट गई और उस भक्ति की कमी को केवल भक्ति से ही पूरा किया जा सकता है। तो हम जितनी भक्ति करेंगे उतनी ही हमारी पीढ़ियों में भक्ति अपने आप ये गंगा भक्ति की बहाते रहिए, ये सूखनी नहीं चाहिए। और ना करने से नुकसान हमारा ही है। आज बेटियों की शादी पहले तो हो ही नहीं रही है, और अगर हो रही है तो वो शादी चल नहीं रही है, टिक नहीं रही है, और कमी है तो केवल श्रद्धा और भक्ति की है। बेटों में भक्ति माँ से आनी, माँ पर पूत पिता पर घोड़ा, घड़ा नहीं तो थोड़ा थोड़ा। माँ की भक्ति बेटे में आनी है तो बेटा क्यों नहीं भगत है कि माँ में भक्ति नहीं आ रही। तो हमें उस रूट काज पर अटैक करना पड़ेगा कि भाई माँ भजेगी तो बेटा भजेगा। एक IIT के अधिकारी हैं, उनकी माँ रामायण पढ़ती, यकीन मानिए उनका बेटा राम जी जैसा ही। मैंने 4 वर्ष उनके साथ काम किया और पूछा कि आपके इस स्वभाव का क्या कारण है। तो पुत्र ने बताया कि मेरी जो माँ वो आज भी रामायण पढ़ती हैं, और जब मैं गर्भ में था तब से मेरी माँ रामायण पढ़ती थी। तो माँ से गुण भक्ति के पुत्र में आ गए। कयादू और भगत प्रहलाद की लीला सबको मालूम है। मनु और शत्रुपा ही कौशल्या और दशरथ थे। तो सतयुग में भक्ति थी और वही धीरे धीरे कम होती गई। सतयुग से त्रेता आया, त्रेता से द्वापर में और कम हुई, कम होते होते घोर कलयुग में आ गए। एक ही थर्मामीटर है भक्ति का। रोए नर नारी नादान प्रजा सारी, झूठी माया का रोग लगा मन को भारी, राशि राज फिर श्यामावर राम, राशि राज फिर श्यामावर राम। अब ये भक्ति है क्या? शुभ मानना कि मेरे पति हरि हैं, ये मानना ये भक्ति है। मेरी पत्नी रमा है, ये मानना भक्ति है। मेरे पिता शिव हैं, ये मानना भक्ति है। मेरे भाई बलदाऊ है, ये मानना भक्ति है। मेरे भैया राम है, ये मानना भक्ति है। मेरा छोटा भाई
लखन लाल है ये मानना भक्ति है, मेरा छोटा भाई श्याम सुंदर है ये मानना भक्ति है, मेरी बहन सती अनुसुईया है ये मानना भक्ति है, मेरी बुआ कुंती है ये मानना भक्ति है, दामाद हरि है ये मानना भक्ति है, बहू लक्ष्मी मानना भक्ति है, ये मानना ही भक्ति है। भक्ति तो बस मानना भाई, विश्वास है नींव शुभ भक्ति की भाई, राज श्री राज श्यामावर राज श्री राज श्यामावर। भक्ति वो स्किल है, आपके अंदर कोई हुनर है वो आप दूसरे को दे नहीं सकते लेकिन सिखा सकते हो। तो ये हुनर पीढ़ियों से हमारे पास था, अब इसका लोप हो गया। भक्ति करके दिखाई जाती है, कर करके सीखी जाती है। जितना हम भक्ति करेंगे उतना ही भक्ति करना सीखेंगे। तो यही एक चीज है जो आप पत्नी और पति आपस में भक्ति कर सकते हैं। धन बांटा जा सकता है लेकिन भक्ति का धन कमाना सिखाया जा सकता है, लेकिन ये धन किसी को आप दे नहीं सकते, सिखा सकते हो। और भक्ति क्या है? सबसे सरल भक्ति है आदर करना। अगर ये आदर की भक्ति भी हम सीख लें, आदर ये सबसे सरल छोटी सी भक्ति का रूप है। आदर करिए आप, आपका चाहे दामाद हो चाहे साला हो, आप उसे गाली दे रहे हैं तो उसकी पीठ सुन रही है, तो आप ईर्ष्या में हैं तो उनको नुकसान आपको ही है क्योंकि उसकी पीठ सुन रही है। तो आप आदर देंगे नहीं तो पाएंगे कहां से? आदर देंगे तो आदर मिलेगा, और आदर सरल भक्ति है। आदर से शुरू कीजिए। घोर कलयुग में आदर भक्ति घटी भाई, शिव राम कृष्ण की माने कोई नाही, राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। बड़ा भाई जानो बड़ा भाई जानो धर्मदास राम भाई, छोटा भाई जानो ओ छोटा भाई जानो राधा श्याम दास भाई, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। गिव एंड टेक, एक्शन का रिएक्शन, जो देंगे तो वही पाएंगे। मन ही मन कीना परिणामा, मन ही मन भजिए आनंद लें। बड़ो भैया मानो प्रजा को पुजारी, बड़ा भाई मानिए कि ये तो प्रजा का पुजारी है, जैसे राम प्रजा के पुजारी थे। और यकीन मानिए धीरे धीरे वो गुण विकसित हो जाते हैं जब आप मानते हैं। बड़ा भाई मानो प्रजा को पुजारी, छोटा भैया गोविंद, छोटा भैया गोविंद
भक्ति को पुजारी राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। तो ये दो भाई घर घर, जो भी दो भाई हैं तो राम और लखन है, बलदाऊ और कृष्ण है। जो आनंद भक्ति में है वो कहीं है ही नहीं। राम जगत को, राम जगत को धर्म सिखाए, तो श्याम जगत को, तो श्याम जगत को भक्ति गीता सिखाए। राज श्री श्यामावर राज, राज श्री श्यामावर राज। जंगल में चार दोस्त जा रहे थे। एक सुनार था, एक ब्राह्मण, एक बढ़ई और एक दर्जी। एक लकड़ी का टुकड़ा हाथ लगा तो बढ़ई ने उससे एक नारी की मूर्ति बना दी। अपने अपनी जो चीज आपको आती है, जो शुभ है, क्योंकि चारों भाइयों को रात्रि में पहरा एक एक को देना था। एक ने क्या किया, लकड़ी की काठ की गुड़िया बना दी। दर्जी ने उसको वस्त्र पहना दिए। सुनार का जब समय आया कि सुनार को 2 घंटे जगना है, तो सुनार ने उसी को गहने पहना दिए। और जब ब्राह्मण, क्योंकि वो आत्मज्ञानी थे, तो ब्राह्मण ने उनकी प्राण प्रतिष्ठा करके उसे नारी का रूप दे दिया। और प्रातःकाल जब चारों जगे, तो अब क्योंकि चारों ने सहयोग किया था, तो बोले इनसे मैं विवाह करूंगा, मैं विवाह करूंगा, मैं विवाह करूंगा। तो जिसने प्राण फूके वो परमात्मा थे। परमात्मा का किरदार ब्राह्मण ने निभाया। दर्जी ने तन को ढका, ये भाई का किरदार निभाया। पिता का किरदार बढ़ई ने निभाया। और सुनार जिसने गहनों से उसे सजाया, वो उसकी पत्नी हुई, क्योंकि पति सुनार है इस कहानी में। तो जो चीज को और सुंदर कर दे, संवार दे। और यकीन मानिए, किसी भी सती को संवारना है तो भक्ति से सुंदर गहना नहीं है, उसे भक्ति से सजा दीजिए। इस भक्ति के सोने से जितना मेरी बहनें, जितना सतियां सजेंगी, क्योंकि ये सोना तो आपका कोई चुरा नहीं सकेगा। भक्ति का सोना जब आप पहन के चलेंगी, और इतना क्विंटल क्विंटल पहन के चलिए भक्ति का सोना कि सती अनसुईया निकले तो ब्रह्मा विष्णु महेश भी माँ को प्रणाम करें कि देवी की मूर्ति आ रही है। ये भक्ति की सोने की चिड़िया भारत। तो भक्ति का सोना जितना बांटिए, जितना बांट सकते हैं। और इस कृष्ण ने इसी सोने को बांटा है अपनी गोपियों से, इसीलिए जगतपति कृष्ण है। और कोई सोना नहीं बांटा ठाकुर जी ने, केवल भक्ति का सोना बांट बांट कर। इसीलिए सभी ने कहा कि हे प्रभु, आपने हमें इतना सुंदर सजा दिया इस भक्ति में कि हम सजाने वाला क्योंकि कृष्ण है, तो जो आपको असली सोना पहना दे। मूर्ति पिता ने घड़ी, लेकिन उसमें भक्ति की कमी रह गई। और भक्ति के सोने से जो सती सज गई, तो सजाने वाले श्याम सुंदर हैं। इसीलिए जगतपति कृष्ण है, सुनार है जगतपति कृष्ण, जो भक्ति के सोने के गहने से हर सती को सुनार जो है आनंद ले। जब जब भेजा उस पिता ने भाई, उस परम पिता ने जब जब संसार में अपनी प्रजा को संभालने के लिए भेजा और संसार के मेले को देखने भेजा, जब जब इस मेले में आए
तो सब कुछ बदला मिला। जब जब भेजा उस पिता ने भाई, उसकी प्रजा मिली घोर संकट में भाई। राज श्री श्यामावर राज, राज श्री श्यामावर। तो वो पिता, परम पिता सभी अपने संतान से, सभी बेटियों से ये अपेक्षा करते हैं कि हम इसकी प्रजा का किसी न किसी प्रकार से थोड़ा सा दुख दर्द कम कर सकें। किसी भाई ने बिजली का आविष्कार कर दिया, किसी भाई ने रेल बना दिया, किसी ने एसी चला दिया, किसी ने पंखे बनाए, किसी ने कार बनाई। सभी ने उसकी प्रजा के लिए कुछ न कुछ किया। तो मैं कहता हूं कि बहुत सारे लोगों ने आज़ादी में योगदान दिया। जब औरंगजेब आए तो प्राणनाथ जी ने औरंगजेब से हमारे लोगों का धर्म परिवर्तन रोका। तो आज जिस संकट में प्रजा है वो है भक्ति की, भक्ति में घट गई और माया की गुलामी सभी करने लगे। आज माया की कैद में पूरा भारत, अंग्रेजों से भी, यकीन मानिए अंग्रेज चले गए लेकिन अपनी माया छोड़ गए कि अब ये तुम्हारे ऊपर राज करेगी। ये गोरों का देश नहीं, शिवराम का भारत है। पश्चिम की संस्कृति, पशु पक्षी संस्कृति जीने के लिए भारतवासी नहीं है। ये देव देवी की भूमि है, भक्ति की तपोभूमि है। तो जब जब परम पिता भेजते हैं अपनी संतान को कि जाओ इस प्रजा का कुछ न कुछ दुख दर्द जो तुम जैसे भी कम कर सको, इन्हें आराम मिल जाए, तो आराम की एक ही दवा है भक्ति। भक्ति की अफीम, ये नशा जिसे चढ़ गया, जो उतरती है चढ़ती है मस्ती, तो हकीकत में मस्त उतरने और चढ़ने वो मस्ती नहीं। भक्ति ईश्वर की खुमारी चढ़ी रहे। राधा रुक्मण सीता न बदली भाई, भारत की बेटियां राधा रुक्मण और सीता बार बार कितनी बार भी लाएं, क्योंकि ये तो अपने पति की परछाई हैं, ये कभी नहीं बदलती। पति राम कृष्ण की छाया सदा भाई। राज श्री श्यामावर राज, राज श्री श्यामावर राज। इस्कॉन का जलवा देखिए, पूरे विश्व में इस राधे कृष्ण की धूम है। तो हमारी सतियों में इतना तपोबल, इतनी भक्ति हो कि हम फिर से पूरी धरती को धराधाम भक्ति सिखा दें। राधा रानी निज मोहन जगावे, राधा रानी कहती है मेरे मोहन तुम बुद्धू हो, मैं तुम्हें जगा के रहूंगी। ऐसी सखियां कि मोहन फिर से लीला कर रहे हो, तो राधा का यही है कि मुझे मोहन को जगाना है। राधा रानी निज मोहन जगावे, सिया सयानी पति राम गुण गावे। राज श्री श्यामावर राज, राज श्री श्यामावर राज। भक्तों के मन में हरि रमा पावे, मन मंदिर होगा तो अपने आप प्रभु आ जाएंगे। आपका मन
देखिए, अगर मंदिर बनाएंगे मन को तभी तो ठाकुर जी आएंगे अपनी रानी के साथ इसमें विहार करने। आपने मन को पाप का, बुरी बातों वासनाओं का, माया का स्थान दे रखा है, तो मंदिर बनाइए ना, उसे झाड़ पूछ करके निर्माण कीजिए, अपने मन को मंदिर बनाइए, अपने आप राधा कृष्ण की छवि आ जाएगी उसमें। भक्तों के मन में हरि रामा, भक्तों के मन में हरि रामा ही पावे। पापी लोभी के मन में माया मद काम पावे। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। करुणा कृष्ण, कृष्ण के अलावा ना कोई था, ना कोई है और ना ही कोई होगा, यही गीता का सार है। तो करुणा कौन थे? कृष्ण थे। पूरी धराधाम को अभिमान चूर करने के लिए ठाकुर जी ने करुणा का रूप लेकर के एक महाभारत रचाया। और ऐसी महाभारत जो हम जिसके साक्षी हैं पूरे विश्व, उस महाभारत में ना बेटियां लड़ी थी, ना बच्चे लड़े थे, ना बूढ़े लड़े थे, केवल क्षत्रिय योद्धा लड़े थे। लेकिन इस महाभारत में कोरोना में बहनें, बेटियां, बच्चे, बूढ़े, हर एक देश के नागरिक के केवल कृष्ण ने पूरे विश्व के साथ युद्ध करके जगाने के लिए कि कोई शक्ति है और आप भक्ति बढ़ाएं, यही संदेश दिया है कोरोना कृष्ण ने। कोरोना कृष्ण ने महाभारत फिर रचाई, जाने ओमराज जग माने नाही। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। मौत को सामने से, जैसे कोरोना में लोगों को ले गई मौत, उसी दौर में ठाकुर जी ने एक रात्रि में सोते को जगाए, सो रहे थे तो यम के दूत ने जे प्राण निकलते कैसे हैं वो मौत का मंजर अपनी आंखों से देखा है। और उसी प्रेरणा को कि प्राण निकालने कोई आता है, और जब तक सतियों में भक्ति है और ईश्वर की कृपा है, कोई काम बाकी है तो उसे कोई ले जा नहीं सकता। ये सत्य है, ये देखा है अपनी आंख से, वही रख रहा हूं। ओम राज को लेने आए दूत जब भाई, प्राण कृष्ण ने उन संग करी थी लड़ाई। राज श्री राज श्री श्यामावर राज, राज श्री राज श्री श्यामावर राज। क्योंकि ये काम भी ठाकुर जी का काम समझकर कर रहा हूं कि इस बात को भक्तों को घोषणा कर दो, हे अर्जुन, कि मेरे भगत का नाश नहीं होता। तो कृष्ण ने रक्षा की कि मेरे काम कि मेरी भक्ति संसार को देनी है, और इसीलिए उस घटना को रखने के लिए ये मुनियोम राज गीता आपके सामने रख रहा हूं कि सत्यवान सावित्री का जो कि प्राण वापस आते हैं ये सत्य है, लेकिन प्राणों की रक्षा करने वाला जब वो है तो कोई ले जा नहीं सकता। यही इस ओम राज गीता का मर्म है कि जब प्राण निकलने की लड़ाई देखी है कि अंदर ठाकुर जी ने वो लड़ाई लड़ी हृदय में बैठकर,
तो मौत को टाल दिया उन्होंने, अपनी सेवा में लगाया, और वही ताकि उससे और लोग और आत्माएं जगे कि हमारे सनातन धर्म की गीता, कृष्ण ये सब दिखावा ढोंग नहीं है, अक्षर अक्षर पुराण वेद सनातन धर्म सत्य है। यही इस मूल उद्देश्य है मुनि ओमराज की गीता का। ओमराज ने देखी जग से लड़ाई, ओमराज ने देखी जग के लड़ाई। आप जग रहे हैं और आपके प्राण इधर प्राणों को पकड़े बैठे हैं कृष्ण, और उधर कोई निकाल रहा है। ये युद्ध संग्राम कोरोना के काल में, उस महाभारत में ये युद्ध अपने कैसे किसी के प्राण निकलते हैं ये देखा, क्योंकि काम कुछ बाकी थे, ठाकुर जी का गुणगान बाकी था। उस भक्ति ने रक्षा की और उन्हीं का काम करने की ये मुनि ओमराज गीता कि लोगों में जब विश्वास घट जाता है, इसीलिए ये गीता रख रहा हूँ। और उसी दिन से हनुमान जी की कृपा से ओमराज, ओम और राज मैंने कि प्राण कृष्ण राज हैं, और ओम मन है जो उनका अंश मात्र है। ओमराज ने देखी जग के लड़ाई, प्राण कृष्ण ने भगाए, प्राण कृष्ण ने भगाए, प्राण हरने वाले भाई। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम, राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। काम अभी बाकी जग में थे भाई, तभी कृष्ण ने प्राण की रक्षा करी भाई। राज श्री श्यामावर राज श्री श्यामावर राम। भगत का रक्षक, भगत का रक्षक, भगत मन माही। नाम कृष्ण, उनका नाम कृष्ण, लगे जुड़वा भाई। राज श्री श्यामावर राज श्री श्यामावर। कहते हैं किसी का गुण एहसान नहीं भूलना चाहिए। सगा भाई भी आज आपके प्राण हरने से हरण होए तो नहीं रोक सकते, और यहाँ श्री कृष्ण ने प्राणों की रक्षा की, तो क्यों ना उनका गुणगान करूं, क्यों ना ऐसी गीता की रचना करूं जिसमें सारी कृष्ण की लीला है। ठाकुर जी ने प्राणों की रक्षा की, जैसे उत्तरा के गर्भ में परीक्षित महाराज को उन्होंने जीवन का दान दिया, उसका साक्षी की प्राणों की रक्षा श्री कृष्ण कर सकते हैं, यम को दूत को भगा सकते हैं। अपनी आंख से वो मंजर देखा, और इसीलिए ठाकुर जी की, क्योंकि इसे गीता का नाम इसीलिए दिया गया है कि इसमें कृष्ण ने लीला की है। और यही आनंद की बात है कि ठाकुर जी ने प्राणों की रक्षा की है। जैसे द्रौपदी चीर हरण की घटना थी, ऐसे प्राण हरण की घटना मुनि ओमराज के साथ घटी, और उस प्राण हरण की घटना
वहां तो चीर बढ़ा दिया था द्रौपदी का, और यहाँ ठाकुर जी ने यम के दूत भगा दिए। ये मुनि ओमराज गीता कि बार बार मन ही मन उस घटना को याद करके आनंद आता है, तो मैं क्यों ना उसको भजूं जिसने प्राणों की रक्षा की। करे भगत करवाए कृष्ण भाई, मन अर्जुन के सारथी प्राण कृष्ण भाई। ओ मन अर्जुन के साथी, मन अर्जुन के रक्षक प्राण कृष्ण भाई। राज श्री श्यामावर राज, तन रथ चले ये तन रथ चले दिन रात मेरा भाई। हाके प्राण कृष्ण, हाके प्राण कृष्ण, जाने अर्जुन मन भाई। राज श्री श्यामावर राज, राज श्री श्यामावर राज। आनंद की बात है कि मेरे कोई साला नहीं है, तो मैंने मुरली वाले को अपना साला मान रखा है, भगवान कृष्ण को अपना साला मान रखा है। तो ठाकुर जी ने अपना उस नाता निभाया है। जैसे अर्जुन का रथ श्याम सुंदर ने हाका, तो मैंने भी भाव कर लिया कि प्रभु आप ही मेरे साले हो, मेरे साला नहीं है। बड़ा दुख होता है कि ससुराल में जाएं और हमारे कोई साला नहीं है। तो भगवान ने कहा ठीक है, तुमने मन में मान लिया हमें साला, तो हम तुम्हें तुम्हारे प्राणों की रक्षा करके दिखा देंगे। तो ठाकुर जी, जिसके पास जो भी कमी हो वो ठाकुर जी के मान लो। जिनके पास सखा ना हो तो वो गोविंद को सखा मान लो, पिता ना हो तो वो गोविंद को पिता मान लो, भाई ना हो तो वो भाई कृष्ण को मान लो। जैसे मैंने साला माना भगवान कृष्ण को, कोई साला नहीं है, बड़ा दुख हुआ। तो ठाकुर जी ने यकीन मानिए, जैसे अर्जुन के प्राणों की रक्षा की, महाभारत जितवाया, ऐसे मुनि ओमराज बना के ठाकुर जी ने कि तुम मुनियों के जैसे अपना जीवन व्यतीत करो, आनंद से रहो, और तुम्हारा साला तुम्हारे साथ प्राण बनकर। ये ठाकुर जी ने अपना धर्म निभा के दिखाया। यही मुनि ओमराज की गीता का सार है कि सबसे निभाए सबका नाता। ये मेरे कृष्ण ने कमाल किया, और वो कमाल जगत के सामने आए। मेरे ठाकुर की लीला, कोरोना को संसार जाने। कोरोना में भगवान ने एक ही बात कही है, करो ना, अभिमान करो ना। मद की खांसी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए आपको। मद की खांसी कृष्ण को, मदन को मद पसंद नहीं है। यही कोरोना का सार है। और करो ना, अच्छे अच्छे काम करो ना, ठाकुर का गुणगान करो ना। ओमराज की गीता है ये, इस गीता से ठाकुर का, ये भी ठाकुर जी का ही काम है कि भाई करो, जो नहीं करना है वो करो ना, और जो करना है वो करो ना। तो कान पकड़कर क्षमा मांगता हूँ ठाकुर जी से कि आपकी इतनी सुंदर लीला मैंने भक्तों से दूर रखी इतने समय तक, क्योंकि ये कोरोना काल की घटना है, वर्ष 2021 की। तो क्षमा प्रार्थी हूँ कि भक्तों से इस अमृत को दूर रखा ठाकुर जी ने इतनी बड़ी, लेकिन ये निकलवाने वाले भी, आप तक लाने वाले भी ठाकुर जी हैं। क्योंकि ऑफिस में एक सज्जन है जिन्हें मैं बलदाऊ जी कहता हूँ। उन्होंने, बलदाऊ जी ने कहा कि हमें
बोले हमें सुंदरकांड नहीं सुनना, हमें नवीन कांड सुनना है। नवीन कांड में, जिसमें नवीन मैंने नया कांड सुनना है। सुंदरकांड तो हमें बोले वो भी हनुमान जी के भक्त है, बोले हमें सभी। तो जैसे सुंदरकांड में हनुमान जी ने क्या कहा था कि काम राम का और नाम हनुमान का, तो इस नवीन कांड में भी काम सारा मेरे गिरधर का है। जैसे सुंदरकांड में सारा राम जी ने कमाल किया और हनुमान जी बोले प्रभु आपने ही तो रावण के अंदर बैठ के आदेश दिया कि बंदर की पूंछ में आग लगा दो। तो काम सारा राम का नाम हनुमान का, ये सुंदरकांड का सार है। और इस नवीन कांड का सार भी यही है कि काम सारा मेरे श्याम का, सारा काम मेरे श्याम ने किया और नाम दे दिया कि ये नवीन कांड है। तो उन्हीं की प्रेरणा से, क्योंकि मुझे यही भनक लगी कि ठाकुर जी अब वो नवीन कांड, तो ये दबा हुआ था, ये आता नहीं बाहर। तो उन बलदाऊ का मैं, क्योंकि श्याम सुंदर की कोई लीला बलदाऊ चाहते ही नहीं कि वो छुपी रह जाए, तो बलदाऊ का काम ही ये है कि कन्हैया की हर लीला जगत के आगे जाहिर हो। तो कपि गुरु के शिष्य के साथ इस नवीन कांड से किसी को कि ठाकुर जी प्राणों की रक्षा करते हैं, यही इस नवीन कांड का सार है। और जाको राखे माधव मार सके ना कोई, और सती के भक्ति, पत्नी की भक्ति में दम था, सारा श्रेय श्रीमती की भक्ति को जाता है। नहीं तो यम के दूत के आगे जब हरण हुए, प्राणों के हरण के आगे किसी की नहीं चलती। और ये संसार हरण के समय, सीता हरण के समय जटायु जी ने जोर लगाया पर सीता हरण हुआ। द्रौपदी चीर हरण के समय तो कोई उठा ही नहीं, फिर भी द्रौपदी चीर हरण हुआ और वहां रक्षा की श्याम सुंदर ने। माता द्रौपदी के चीर हरण के जैसे ही जब प्राणों का हरण हो रहा था इस नवीन कांड में, उस प्राणों की रक्षा गोविंद ने की। ये जग के आगे जाहिर करने की प्रेरणा जो हमारे बड़े भैया बलदाऊ जी ने दी, जिन्हें भाव प्रेम से बलदाऊ जी ही कहते हैं, जो हनुमान जी के अनन्य भक्त हैं, उनको ही मैं सारा श्रेय देता हूं, जिसके कारण ये कथा कल मंगलवार को लिखी गई और आज आपके सामने प्रस्तुत की गई। जिसको साड़ो, जिसको सालो प्राण कृष्ण हो भाई, बमन अर्जुन जीजा हारे कहाँ भाई, राष्ट्री राज श्री श्यामावर राज, राज श्री राज श्री श्यामावर राज। बस एक राम, बस एक राम दूजा जन माना ही, बस एक श्याम दूजा जन माना ही, कहे ओमराज बस एक ही लालो मैया वही भाई, राज राज श्री श्यामावर राज, राज श्री राज श्री श्यामावर राज। एक ही मैया है और एक ही लाला है, उन्हीं ने ये सारा खेल तमाशा उन्हीं का है। ये मुनि ओमराज घोषणा करता है।
वन मैन शो है, श्याम सुंदर का शो है, राज का शो है। कृष्ण के इस तमाशे में, कृष्ण की इस लीला में कृष्ण के अलावा ना कोई था, ना कोई है और ना ही कोई होगा। ये मुनि ओमराज की गीता का सार है। मंदोदरी नंदन की मैं उपासना करते हुए, जो शेषनाग जी के दामाद हैं, सती सलोचना की प्राण हैं, इंद्रजीत, कोई कहता है कि श्रवण कुमार अयोध्या के श्रवण है, भारत के श्रवण है। आज मैं लंका के श्रवण का नमन करते हुए अपनी गीता को विराम दूंगा। लंका को श्रवण, लंका को श्रवण मेघनाथ है भाई। पापी कामी पिता के, देखिए माता पिता भगत हैं, मुनि सन्यासी हैं, उनको तो तीर्थ यात्रा कोई भी करा सकता है श्रवण, लेकिन अपने कामी पिता के लिए अपने प्राणों को गवाया उस पुत्र को कोटि कोटि प्रणाम करता है मुनि ओमराज। पापी कामी पिता के लिए जान दी गवाई, राज श्री राज श्री श्यामावर राज श्री राज श्री श्यामावर राज। क्योंकि माता पिता शिव और उमा का रूप हैं, भोले हैं माँ और पिता। और रावण ने अपने सारे कुल को रघुनाथ जी के हाथ से तरवाने के लिए लीला की कि मेरे सारे कुल का, राक्षस जाति का उद्धार हो। और राम का जन्म राम ने जन्म ही रावण के लिए लिया कि मेरा संहार करने ही मेरे प्रभु आ रहे हैं। तो मेरा जन्म सफल हो गया मुनि ओमराज का, जो ठाकुर जी ने प्राणों की रक्षा की। और इसी गीता को गवाने के लिए ही आज आपके बीच में, उन्हीं का काम करने के लिए, कि प्राणों का हरण करने से अगर कोई बचा सकता है तो वही बचा सकता है जिसने द्रौपदी के चीरहरण में उनकी लाज बचाई। जय श्याम सुंदर। 1 करोड़ श्री राम जानकी गीता गुरुकुल भारत में वर्ष 2047 का लक्ष्य कपि गुरु ने ही दिया है कि भक्ति की खेती घर घर में होने लगे। उन भक्ति की खेती करने के लिए ही, कि अब कहते हैं हम खेती करें कहाँ, खेत तो है ही नहीं। अरे मन में कीजिए, भक्ति की खेती कीजिए और ये खेती आपके साथ जाएगी। जैसे मैंने आपको मुनि ओमराज गीता से ये प्रसाद गीता का दिया है, ऐसे आप लोगों के भी अनुभव होंगे। सुंदर अनुभव, सुंदर गीता आप लोगों की भी हो। ये गीता इसलिए है क्योंकि श्याम सुंदर की लीला थी, श्याम सुंदर ने रचाई, श्याम सुंदर ही प्राण हरने आए थे और श्याम सुंदर ने ही प्राणों की रक्षा की। बोले प्राण कृष्ण की जय हो। बस एक तू दूजा जन्म्या ही नाही, बस एक तू दूजा जन्म्या ही नाही, बस एक तू दूजा जन्मा ही नाही। बोलो मेरे प्राण कृष्ण की जय, सबके प्राण कृष्ण की जय, घट घट वासी की जय, सर्वव्यापी की जय, प्राण रक्षक की जय, प्राण हरण से बचाने वाले की जय, भारत देश की जय, भक्ति रूपी परम तत्व की जय, भक्ति रूपी सोने की चिड़िया की जय। जय भारत, जय हिंद।